सिर्फ 13,000 रुपए के अंदर आप अपने घर के बिजली के मीटर से जान छुड़वा सकते हैं हमेशा के लिए। तो आप इस पे कोई 5-6 पंखों का लोड चला सकते हैं, कोई 8-10 एनर्जी सेवर का लोड भी चला सकते हैं। 1 से 1.5 टन का इन्वर्टर एसी भी ये आपका चला देगा 13,000 रुपए के अंदर, यानी कि आप मुकम्मल अपने छोटे घर का लोड चला सकते हैं इंशाल्लाह। ये साइन वेव है, इसमें आपका जो इन्वर्टर है वो सेम है जैसे आपकी वापडा काम करती है, बिल्कुल वैसे करेगा। 1 साल तक मुफ्त सर्विस करवा सकते हैं, यानी कि कोई भी इशू आता है हाँ तो बिल्कुल आप यहाँ पे ले आए। ये 7 kV के लिए बोर्ड तैयार हुआ है। 7 kV के लिए 7 kV ये 6 प्लेट से इसका जो है ना ये स्टार्ट होगा, ऑपरेट होगा। 6 प्लेट कम से कम आपने 6 प्लेट लगानी है। प्योर साइन वेव विद प्रोटेक्शंस, कॉपर के कॉइल लगे होंगे विद एक्स्ट्रा बैंक लगा होगा। जो कैपेसिटर होता है ना वो अच्छी क्वालिटी का लगाते हैं टार्क लोड के लिए। जो आपके घर का पंप हो गया, एसी हो गया, इनका एक टार्क लोड होता है। जैसे अब इनको ऑन करते हैं ना तो कुछ झटके कुछ टाइम के लिए वो टार्क लोड लेते हैं। 27 से 28 एम्पेयर 30 एम्पेयर एक जो है ना ये प्रोड्यूस करेगा। पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जहां पे ये लोकली असम्बल हो रहे हैं, यानी कि हम प्राउडली कह सकते हैं कि ये मेड इन पाकिस्तान है, जिसे आप बाय करके आसानी के साथ सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स के झांसे में आने की जरूरत नहीं है, उनको लाखों रुपए देने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप जो होता है ना हमारा ये अकेला बोर्ड होता है, ये पीसीबी बोर्ड होता है। अच्छा। इसके ऊपर ये कंपोनेंट्स लगाते हैं। ये देखें ये इन्वर्टर बन रहा है। दूसरा जो हमारा काउंटर है उधर भी इन्वर्टर बन रहा है। 28,000 रुपए में मेरे घर का क्या क्या चलाएगा? अगर आप इस पे 8 पैनल लगा लेते हैं ना तो ये आपके घर का फ्रिज जो है वो चला देगा, पंप चल जाएगा, आपका एसी 1 से 1.5 टन का वो भी चल जाएगा, पंखे लाइटें जितना भी अदर लोड है, ओवन भी इस पे चलेगा। सर आपके घर का ये इजीली 1.5 टन का इन्वर्टर एसी, फ्रिज हो गया, ओवन हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, मोटर पंप जो हो गया वो आपका चलाएगा। कह सकते हैं कि आपके पूरे घर का लोड ये चलाएगा। आपने लोड सिर्फ मैनेज करना है। शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन है, ओवरलोड की प्रोटेक्शन है, लो पीवी की प्रोटेक्शन है, हाई पीवी की प्रोटेक्शन है। इस पे आपके अक्सर लोगों को लोकल इन्वर्टर्स में इशू आता है कि उनके ना जो घर के मोबाइल के चार्जर है वो चार्जिंग पे टच काम नहीं करता। इसमें वो मसला हमने क्लियर किया है। सीसीटीवी कैमरे इस पे आपके चलेंगे। आपने लैपटॉप का जब चार्जिंग पे लगाया ना इन्वर्टर पे तो आपका कर्सर है वो फ्लिकरिंग नहीं करेगा, कर्सर बिल्कुल स्मूथ चलेगा। सर ये बूस्टर किट होती है। अच्छा। ये अक्सर लोग लेते हैं कि 3 kV का जो इन्वर्टर है ना वो 4 प्लेटों से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 4 प्लेटों पे वो लोड अच्छा नहीं उठाता। फिर उसमें हम ये लगाते हैं बूस्टर किट। बूस्टर किट का मकसद ये होता है कि ये वोल्ट को बूस्ट करती है। 1,35,000 रुपए वाला इन्वर्टर आपको यहाँ से 28,000 रुपए में मिलने जा रहा है, और जनाबे वाला किसी भी लिहाज से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं है। बस फर्क ये है कि ये उस ब्रांड की तरह मार्केटिंग के ऊपर और जनाबे वाला टैक्सेस के ऊपर जो है ना स्पेंडिंग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो इतना सस्ता मिल रहा है। 30 से 35 एम्पेयर लोड आप कह सकते हैं कि 2 एसी लगा लें, 1.5 टन के 2 एसी लगा लें, पंप चल जाएगा, 1-2 फ्रिज है वो चल जाएंगी। डबल पोर्शन को घर है तो समझ लें कि पूरा वो घर इजीली ये चला देगा। यानी कि 10 मरले तक का पूरा घर आप 50,000 रुपए में सारी जिंदगी बगैर बिजली के बगैर, बिल्कुल ठीक है। चंद हजार रुपया लगाएं, उसके बाद आप सारी जिंदगी के लिए वापडा को खैराबाद कह दें। ये टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्ट हो गई, ठीक है जी। और ये 1000 वाट का राड होता है। एक राड है ये 1000 वाट का, ठीक है। ठीक हो गया। 5 राड डाल के हम इस पे तकरीबन आप ये मीटर पे देखें आपको शो होगा 12 एम्पेयर के करीब हमने ना लोड डाला हुआ है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मेरा भावलपुर सामान जा रहा है, बुरे वाला जा रहा है, नारंग मंडी जा रहा है, सरगोदा, फैसलाबाद, खानेवाल, मियां चन्नू, साहिवाल, काफी सिटीज में हमारा सामान जा रहा है जिधर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हुए हैं अलकरम ट्रेडर्स के। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हैदर बाबर व्लॉग्स और मैं हूं आपका मेजबान राना हैदर। नाज़रीन, सिर्फ 13,000 रुपए के अंदर आप अपने घर के बिजली के मीटर से जान छुड़वा सकते हैं हमेशा के लिए, यानी कि महंगी बिजली से जान छुड़वाएं। 13,000 रुपए का ये बॉक्स अपने घर में लगाने के बाद आप अपने घर की फ्रिज, उसके अलावा पंखे, लाइटें, मोटर, यहां तक कि एलईडी तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हैं, बगैर बैटरीज के चला सकते हैं, बगैर वापडा के चला सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू आज की वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। आज की वीडियो में मेरा साथ देंगे यहाँ के ओनर नुमान भाई। ये आगे बताएंगे कि जनाबे वाला यहाँ पे तैयार क्या हो रहा है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं, कौन सी सहूलियात हैं जो मेरे व्यूअर्स को मिलने वाली हैं। तो वीडियो स्किप किए बगैर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? शुक्रिया आप। नुमान भाई मुझे एक बात बताएं, ये वो चीजें हैं जो मार्केट में लाखों रुपए में सेल होती हैं। जी सर। आप कह रहे हैं कि हैदर भाई हम आपके व्यूअर्स को कंपनसेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, चंद हजार में ये चीज देंगे, बिल्कुल ऐसे, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले में होंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोड्यूस करें ये क्या चीज है? सर ये छोटा इन्वर्टर हमारा 2 प्लेटों से ये स्टार्ट होता है। अच्छा। और 3 प्लेटों तक मैक्सिमम ये सपोर्टेड है। 3 प्लेटों तक ये सपोर्टेड है। छोटे घर के लिए जो छोटा लोड होता है ना, कह सकते हैं कि आप इन्वर्टर फ्रिज जो होगी, फ्रीजर जो होता है एक वो चल सकता है, उसके साथ 1-2 पंखे इस पे चल सकते हैं। अगर आपने फ्रिज यूज नहीं करनी तो आप इस पे कोई 5-6 पंखों का लोड चला सकते हैं, कोई 8-10 एनर्जी सेवर का लोड भी चला सकते हैं।
इसके अलावा इसी इन्वर्टर के ऊपर अगर आप सीरीज में 3 प्लेटें 2 सीरीज बना के लगा लेंगे ना 6 प्लेटें, तो 1 से 1.5 टन का इन्वर्टर एसी भी ये आपका चला देगा। क्या बात है जी, 13,000 रुपए के अंदर यानी कि आप मुकम्मल अपने छोटे घर का लोड चला सकते हैं इंशाल्लाह, बासानी चला सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा नुमान भाई, मुझे जरा दिखाएं, मेरे व्यूअर्स को भी दिखाएं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है अभी फिलहाल। सर ये हमारा सर्किट बोर्ड तैयार होता है इधर, अच्छा, ठीक हो गया। ये प्योर साइन वेव है जो हम ये अभी नया मॉडल हम लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में। ये साइन वेव है, इसमें आपका जो इन्वर्टर है वो सेम है जैसे आपकी वापडा काम करती है, बिल्कुल वैसे करेगा। अच्छा। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो स्टेबल रहेगी, वो अप डाउन नहीं होगी। मतलब पुराने इन्वर्टर या लोकल इन्वर्टर में लोगों को कंप्लेन आती थी कि हमारे घर की जो चीजें हैं वो खराब होती हैं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज है ना वो नीचे चली जाती थी, स्टेबल नहीं रहती थी। तो ये साइन वेव सर्किट जो हमने तैयार किए ना, इसमें वो चीज की जो शिकायत है वो दूर कर दी है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी 50 हर्ट्ज ही रहेगी, 50 रहेगी, 50 हर्ट्ज रहेगी कंटिन्यूसली। अच्छा, मुझे एक बात बताएं नुमान भाई कि बाकी मार्केट के अंदर जो इन्वर्टर्स देते हैं जी जी और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के होते हैं जी जी, उनको लोग खरीदना पसंद इसलिए करते हैं कि उनकी वारंटी होती है। बिल्कुल ऐसे। आप कोई वारंटी वगैरह सर हम 1 साल की सर्विस फ्री की वारंटी दे रहे हैं, 1 साल तक मुफ्त सर्विस करवा सकते हैं, यानी कि कोई भी इशू आता है हाँ तो बिल्कुल आप यहाँ पास पे ले आए। ठीक है, ये हमारी लैब है, इधर आप ले आए, आपको इंशाल्लाह ताला ऑन द स्पॉट हम उसको रीट्यून करके दे देंगे। जबरदस्त हो गया जी। अच्छा नुमान भाई, इसके बारे में बताइए कौन सा है। सर ये 8 IGBTs पे लगे होते हैं। अच्छा। ये लगे हुए हैं, ठीक हो गया। और ये 7 kV के लिए बोर्ड तैयार हुआ है, 7 kV के लिए। 7 kV। ये 6 प्लेट से इसका जो है ना ये स्टार्ट होगा, ऑपरेट होगा। 6 प्लेट कम से कम आपने 6 प्लेट लगानी है, और मैक्सिमम आप इसमें एक सीरीज में 8 लगा सकते हैं। अगर आपने 2 सीरीज करनी है तो आप 6-6 की 2 स्ट्रिंग लगा सकते हैं, 7-7 की 2 स्ट्रिंग लगा सकते हैं, और 8-8 की 2 लगा सकते हैं। यानी कि 6 प्लेट से स्टार्ट होता है, 6 से 8 तक जाएगा। डबल में जाएंगे तो 12, 14, 16 ये प्लेटें सपोर्टेड है, और ये आपका पूरे घर का लोड इजीली इंशाल्लाह ताला चला देगा। अच्छा मुझे नुमान भाई एक बात बताइएगा, 7 kV का इन्वर्टर, सबसे पहले इसकी प्राइस बताएं। सर 7 kV का जो इन्वर्टर है ये हम जो सेल कर रहे हैं 35,000 का, प्योर साइन वेव विद प्रोटेक्शंस। कॉपर के कॉइल लगे होंगे, विद एक्स्ट्रा बैंक लगा होगा। जो कैपेसिटर होता है ना वो अच्छी क्वालिटी का लगाते हैं टार्क लोड के लिए। जो आपके घर का पंप हो गया, AC हो गया, इनका एक टार्क लोड होता है। जैसे अब इनको ऑन करते हैं ना तो कुछ झटके कुछ टाइम के लिए वो टार्क लोड लेते हैं, उसके लिए वो हम एक्स्ट्रा बैंक लगाते हैं ताकि इसकी कोई कंप्लेन ना आए, कोई इशू ना आए। अच्छा फिर एक बात मैं आपको क्लैरिफाई करता चलूं कि ये अल करम ट्रेडर्स वाले एक रजिस्टर्ड ब्रांड है, पूरे पाकिस्तान के अंदर इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स फैले हुए हैं। पाकिस्तान की कोई ऐसी सिटी नहीं है जहां पे आपको इनका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलेगा। ये क्या चीज है? सर ये हमारा 10 kV का बोर्ड है। अच्छा। इस पे 12 IGBT लगे होते हैं। ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 27 से 28 एम्पेयर 30 एम्पेयर एक जो है ना ये प्रोड्यूस करेगा। अच्छा जी। हाँ जी, ये भी 6 प्लेटों से स्टार्ट होता है, लेकिन इस पे आप 21 तक लगा सकते हैं। 7-7 की 3 स्ट्रिंगें लगा सकते हैं, 6-6 की 3 स्ट्रिंगें चल सकती हैं जैसे उस पे लगती हैं। 14, 16, 18, 21, 24 ये प्लेटें सपोर्टेड है इस पे। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज मैं आपको दिखाता चलूं, पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जहां पे ये लोकली असम्बल हो रहे हैं, यानी कि हम प्राउडली कह सकते हैं कि ये मेड इन पाकिस्तान है, जिसे आप बाय करके आसानी के साथ सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स के झांसे में आने की जरूरत नहीं है, उनको लाखों रुपए देने की जरूरत नहीं है। और आप देखें जरा यहाँ पे हर एक चीज लोकली असम्बल हो रही है, एक एक चीज यहाँ पे असम्बलिंग हो रही है। नुमान भाई मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह के ये भाई क्या कर रहे हैं? ये भाई जो है ये फर्स्ट स्टेप जो होता है ना हमारा ये अकेला बोर्ड होता है, ये PCB बोर्ड होता है। अच्छा। इसके ऊपर ये कंपोनेंट्स लगाते हैं। ठीक है। कंपोनेंट्स लगा के बैक से इसकी कटिंग होती है, कटिंग करके फिर इसकी सोल्डिंग होती है। सोल्डिंग करके जो बड़े पार्ट्स हैं वो उस पे लगते हैं। ये हीट सिंक हो गया सारी, यानी कि टोटल मदरबोर्ड इसके बोर्ड से लेके मुकम्मल किट जो है ये हमारी तैयार होती है, यहीं पे तैयार होती है। ये टोटल इधर तैयार होती है। फिर इधर हमारा ट्यूनिंग का अलग उधर डिपार्टमेंट है, ट्यून उधर होते हैं, उधर से ट्यून होके इधर ये हमारे सारे इन्वर्टर बनते हैं। ये जरा एक दफा चीता चीता बताएं मेरे व्यूअर्स को कि क्या क्या डिपार्टमेंट आपने तकसीम किए हुए हैं। सर ये भाई हैं जो ये 10 kV का बोर्ड बना रहे हैं। अच्छा। ये दोनों भाई 10 kV का बोर्ड बनाते हैं। ये भाई जो है ये भी 10 kV बोर्ड बना रहे हैं। ठीक है। ये भाई हैं ये 7 किलोवाट का बोर्ड बना रहे हैं। ये भी 7 किलोवाट का बोर्ड बन रहा है। ये जो भाई है ये हमारा सब्सटीट्यूट लगता है TFT डिस्प्ले के लिए, जो बड़ा डिस्प्ले होता है ना उसका जो है ये सर्किट बना रहे हैं। इस तरफ हमारे भाई हैं ये दोनों इन्वर्टर बनाते हैं। ये देखें ये इन्वर्टर बन रहा है, दूसरा जो हमारा काउंटर है उधर भी इन्वर्टर बन रहा है। ये इन्वर्टर की चेकिंग हो रही है। नुमान भाई अभी हम अपने व्यूअर्स को टेस्टिंग भी करके दिखाएंगे, बिल्कुल, लेकिन अभी हम आते हैं बैक टू द पॉइंट। आप ये सारे के सारे इन्वर्टर जो है इंट्रोड्यूस करवाएं व्यूअर्स को और इसके लोड की कैपेसिटी भी बताएं। ठीक हो गया। सबसे पहले तो ये छोटा इन्वर्टर है, जैसे कि मैंने
मैंने आपको बताया 1.5 kV का। जी बिल्कुल। ये तकरीबन 3 पैनल्स पे आपका 1200 से 1300 वाट का जो है ना ये लोड इजीली दे सकता है आपको। ठीक है, ये 3 आ पैनल्स गया, के ऊपर। 3 पैनल्स के ऊपर। अच्छा जी। ये वाला बोर्ड मिनिमम और हमारा जो मॉडल है वो ये तैयार होता है 1.5 kV का। उसके बाद ये जो आ गया ये 5 kV, 7 kV, 10 kV। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 केवी का इन्वर्टर, इसकी प्राइस क्या है, पहले तो प्राइस बताएं मुझे। सर ये 5 kV का जो इन्वर्टर है ये 28 का है। 28,000 रुपीज का। 28,000 रुपए में मेरे घर का क्या क्या चलाएगा? सर 28,000 रुपए में इसका ये है कि अगर आप इस पे 8 पैनल लगा लेते हैं ना तो ये आपके घर का फ्रिज जो है वो चला देगा, पंप चल जाएगा, आपका एसी 1 से 1.5 टन का वो भी चल जाएगा, पंखे, लाइटें, जितना भी अदर लोड है ओवन भी इस पे चलेगा। लेकिन वही मैं आपको बात बताऊंगा कि आपने लोड को जो है ना मैनेज करना है। ठीक है। अगर आपने पंप चलाना है तो एसी थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ेगा। ठीक है। ये सेफ साइड हम पहले कस्टमर को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ताकि लोगों के जहन में ख्याल होता है कि भाई जो लोकल इन्वर्टर है वो फट जाते हैं या नुकसान करते हैं, लेकिन उसका लोड जो है वो आपने मैनेज करके चलाना है। एसी चल रहा है, फ्रिज चल रही है, वॉशिंग मशीन भी आपकी चल जाएगी, सिर्फ आपने पंप के लिए एसी को थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ेगा। यानी कि आप तमाम एहतियाती तदाबीर को बता के बिल्कुल फिर सेल करते हैं, ख्वाब नहीं दिखाते अपने नहीं, customers वो झूठ बोल के नहीं चीज देंगे को। झूठ इंशाल्लाह बोल के नहीं देंगे। ये सबसे हमारा मोस्ट सेलिंग मॉडल है। सबसे ये हमारा माशाल्लाह बहुत ज्यादा बिक रहा है, काफी सिटीज में ये जा रहा है और क्वांटिटी में जा रहा है। इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस है जी 35 है। 35,000 रुपीज में ये मेरे घर का क्या क्या लोड चलाएगा? सर आपके घर का ये इजीली 1.5 टन का इन्वर्टर, एसी, फ्रिज हो गया, ओवन हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, मोटर पंप जो हो गया वो आपका चलाएगा। कह सकते हैं कि आपके पूरे घर का लोड ये चलाएगा। आपने लोड सिर्फ मैनेज करना है, ये इंशाल्लाह ताला घर का सारा लोड चलाएगा। और ये प्योर साइन वेव है। अच्छा। इसमें प्रोटेक्शंस भी हैं, शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन है, ओवरलोड की प्रोटेक्शन है, लो पीवी की प्रोटेक्शन है, हाई पीवी की प्रोटेक्शन है। इस पे आपके अक्सर लोगों को लोकल इन्वर्टर्स में इशू आता है कि उनके ना जो घर के मोबाइल के चार्जर हैं वो चार्जिंग पे टच काम नहीं करता। इसमें वो मसला हमने क्लियर किया है। सीसीटीवी कैमरे इस पे आपके चलेंगे। आपने लैपटॉप का जब चार्जिंग पे लगाया ना इन्वर्टर पे तो आपका कर्सर है वो फ्लिकरिंग नहीं करेगा, कर्सर बिल्कुल स्मूथ चलेगा। यानी कि ये प्योर साइन वेव आपको पहले बताया था कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज रहेगी, वो स्टेबल रहेगी, ऊपर नीचे नहीं होगी। ये प्योर साइन वेव है। इतना डिटेल में काम किया हुआ आप लोगों ने। अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी बिल्कुल जबरदस्त हो गया। और नुमान भाई एक चीज बताते चले हम अपने व्यूअर्स को, जो कि आप एक्सप्लेन भी करें कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर होने वाली हर एक चीज मेड इन पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे है। ये मैंने जैसे कि आपको पहले दिखाया ना, ये प्रिंट, ये बोर्ड है हमारा, इसके ऊपर जितना कंपोनेंट्स लगता है ना वो हमें सब चाइना से आता है। अच्छा। असेंबलिंग सारी इधर हो रही है, इसकी ट्यूनिंग श्यूनिंग सब कुछ इधर हो रहा है। इसमें अल्लाह ना करे आज नहीं, साल नहीं, 2 साल 5 साल बाद भी कोई मसला आएगा तो हम इधर बैठे हमारे पास, इधर आप आए, इसको क्लेम करवाएं, इसको ठीक करवाएं, यहीं से सर्विसेज। हाँ इधर से आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अच्छा नुमान भाई, नेक्स्ट हम इन्वर्टर की तरफ मूव होने से पहले देख लेते हैं, आपने हाथ में कुछ पकड़ रखा और मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये एक नया मॉड्यूल हमने तैयार किया है। ये बेसिक शॉपकीपर्स हमसे काफी ले रहे हैं। अच्छा। ठीक हो गया। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। Substitute। पहले जो एक आईसी लगता था ना उसके ये मुतबादल है। जबरदस्त। ठीक हो गया। अगर कुछ लोगों के पास पुराना इन्वर्टर चल रहा है, वो चला रहे हैं, उनके घर में यही मसले आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि वो प्योर साइन वेव नहीं है, उनके मोबाइल का टच हैंग होता है, उनका लैपटॉप नहीं सही चार्ज करता, सीसीटीवी कैमरा नहीं सही काम करता। ठीक है। तो उनके लिए ऑफर ये है कि वो आए अपना पुराना इसी उतरवा के ये लगाएंगे तो उनका जो इन्वर्टर है वो भी प्योर साइन वेव हो जाएगा। क्या बात है जी, सिर्फ जबरदस्त। ये चेंज करने से। और सर ये क्या चीज है? सर ये बूस्टर किट होती है। अच्छा। ये अक्सर लोग लेते हैं कि 3 kV का जो इन्वर्टर है ना वो 4 प्लेटों से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 4 प्लेटों पे वो लोड अच्छा नहीं उठाता। फिर उसमें हम ये लगाते हैं बूस्टर किट। बूस्टर किट का मकसद ये होता है कि ये वोल्ट को बूस्ट करती है। अगर आपके 4 प्लेटों के वोल्ट आ रहे हैं ना तो वो बनते हैं तकरीबन 180 के राउंड, लेकिन इसने 180 वोल्ट को लेके आउटपुट जो उसका वो 300 प्लस आउटपुट वोल्ट देने हैं, जिससे कि ये भी आपका वोल्ट जो लोड है वो अच्छा उठा देगा 3 kV का। अच्छा नुमान भाई, हम अब कंपैरिजन के साथ अपनी ऑडियंस को समझाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूँ 5 kV से। ठीक हो गया। 5 kV का जो इंटरनेशनल ब्रांड्स का ये इन्वर्टर है, ये कितने का मार्केट? सर तकरीबन अप्रोक्सीमेटली मेरा आइडिया है कि 5 kV का इन्वर्टर होगा कोई 1,35,40 हज़ार के करीब, 1.5 लाख के करीब है। और आप कितने का दे रहे हैं? 28,000 रुपए का। 1,35,000 रुपए वाला इन्वर्टर आपको यहाँ से 28,000 रुपए में मिलने जा रहा है। और जनाबे वाला किसी भी लिहाज से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं है। बस फर्क ये है कि ये उस ब्रांड की तरह मार्केटिंग के ऊपर और जनाबे वाला टैक्सेस के ऊपर जो है ना स्पेंडिंग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो इतना सस्ता मिल रहा है। हर एक चीज यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है। नुमान भाई हमने 7 kV भी दिखा दिया, 5 भी दिखा दिया, 1.5 भी दिखा दिया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 10 kV की तरफ। ठीक है, ये उठाया जा सकता है? जी जी सर बिल्कुल, ये लें। ठीक है जी। और सर ये बताएं कि इसकी प्राइस क्या होगी? सर 10 kV ये हम बेच रहे हैं 50,000 का, 50,000 रुपए और ये इंडस्ट्रियल IGBTs के साथ है। अच्छा। एक 10 kV जो मैंने आपको पहले बोर्ड दिखाया था ना बड़े वाला, वो जो हमारा 10 kV है वो सस्ता है। अच्छा। वो 38,000 का है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हमने लोड ज्यादा देना उठाना है,
अच्छी चीज़ हो जो कि टार्क लेवल को, लोड को बर्दाश्त करे, एम्पेयर अच्छे प्रोड्यूस करे, उसके लिए हम फिर ये इंडस्ट्रियल IGBT वाला लगाते हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं 50,000 रुपए के अंदर मेरे घर का कितना और क्या क्या लोड चला सकता है? सर 50,000 रुपए में आपके घर का तकरीबन को 30 से 35 एम्पेयर लोड है। आप कह सकते हैं कि 2 AC लगा लें, 1.5 टन के 2 AC लगा लें, पंप चल जाएगा, 1-2 फ्रिज है वो चल जाएंगी। डबल पोर्शन को घर है तो समझ लें कि पूरा वो घर इजीली ये चला देगा। यानी कि 10 मरले तक का पूरा घर आप 50,000 रुपए में सारी जिंदगी बगैर बिजली के चला सकते हैं। बगैर, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल अच्छा, ऐसे। इसकी खासियत सबसे पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप इसे बगैर बैटरीज के, बगैर वापडा के भी चला सकते बिल्कुल हैं। ऐसे। यानी कि डायरेक्टली आप सोलर पैनल से करंट लें और जनाबे वाला इसको यूटिलाइज करें। बड़ी ही बेहतरीन चीज है। आपका जो है ना नुमान भाई, आजकल पता है क्या सीन है? आजकल के दौर के अंदर जिस बंदे ने गर्मियों के अंदर ठंडे AC की हवाएं लेनी है ना, उस बंदे की तबीयत खराब रहती है। हाँ जी, बिल दे के, ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है, जो जिम्मेदार होता है ना, जिसने घर के सारे जो है ना अखराजात उठाए होते हैं, उसे पता होता है एट द एंड ऑफ द मंथ मेरा क्या हशर होने वाला है। बिल्कुल ऐसे। तो आपको मेरा मशवरा ये है कि आप सिंपली चंद हजार रुपया लगाएं, उसके बाद आप सारी जिंदगी के लिए वापडा को खैराबाद कह दें। नुमान में मुझे बताएं कि 10 kV का इन्वर्टर है, ये डेली रोजाना की बुनियाद पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है ना जनरेट करता है? ये आप कह सकते हैं कि तकरीबन आपका जो है ना बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपका को 50 to 60% ये रिड्यूस कर देता है इजीली, क्योंकि आगे गर्मियां आने वाली हैं। सुबह 5:30-6 बजे जैसे ही आपका सूरज निकलना इसने काम शुरू कर देना। ठीक है। आप कह सकते हैं 8 सवा 8 बजे के करीब आप इसके ऊपर हैवी लोड AC वगैरह का डाल सकते हैं। तब से लेके इसने शाम को मगरिब से पहले तक, जब तक सूरज गुरूब नहीं ना होना, इसने आपको प्रॉपर जो है अपना लोड सारा ये मैनेज करेगा। और अगर कोई बंदा जिसके पास इन्वेस्टमेंट हो वो लिथियम बैटरी साथ लगा लेता है, तो रात के जो 12 से 14 घंटे हैं वो उसमें भी फायदा उठा सकता है। अच्छा सर, वो बिल्कुल उठा सकता है, लेकिन इस इन्वर्टर में बैटरी चार्जिंग की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती। ठीक हो गया। उसके लिए एक MPPT कंट्रोलर मिलता है मार्केट से, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 48 वोल्ट, यानी कि 1 बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी, 4 बैटरी। इसी ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के साथ आप एक MPPT कंट्रोलर लगा लें। उससे ये होगा कि प्लेटों से जो आपकी वो करंट प्रोड्यूस होगा ना, वो आपकी बैटरियां भी चार्ज हो जाएंगी, प्लस आपका जो घर का लोड है वो ये इन्वर्टर चलाता है। अच्छा, बस मैंने जो है हर एक चीज कवर करने की कोशिश की है। टेस्टिंग की जानिब बढ़ने से पहले अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला उसे नोट डाउन करके नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अच्छा नुमान भाई, लास्ट में एक बात बताइएगा कि अगर मैं इसे लेके जाता हूं तो स्पेसिफिक मुझे इलेक्ट्रिशियन चाहिए होगा इसको इंस्टॉल करने के लिए? सर इसकी इंस्टॉलेशन को इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया। इसका सिंपल से कनेक्शन है। हम तो ये जो है ना ब्रोशर हर एक इन्वर्टर में डाल रहे हैं, हर एक इन्वर्टर में हम डालते हैं कस्टमर की सहूलत के लिए, कि ये कोई इतना मुश्किल नहीं। ये सारी सीरीज में प्लेटें लगी, इनके जो कनेक्शन करने हैं, ब्रेकर है, ये इन्वर्टर की बैक साइड आ गई, ये पॉजिटिव आ गया जो PV वोल्ट आपके प्लेटों से आ रहे हैं, ये नेगेटिव आ गया जो आपका प्लेटों से आ रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव इधर लग गया, इधर आपका देखो ऊपर घर की तस्वीर बनी है, इधर आपके घर का लोड लग जाएगा, आउटपुट लोड आ गया। ठीक है। ये जो ऊपर ये जो वापडा का साइन बना है, ये आप कह सकते हैं वापडा शेयरिंग के लिए, इसमें वापडा शेयरिंग भी होती है। आप इन्वर्टर्स को वापडा से शेयरिंग भी दे सकते हैं। ये ब्रोशर हमारे एक इन्वर्टर में डालते हैं ताकि इसमें कनेक्शन बिल्कुल सीधे सीधे आप खुद भी इसको लगा सकते हैं, यानी कि आप खुद अपने घर लेके जाके इसकी इंस्टॉलेशन बासानी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। ब्रोशर आपको हर इन्वर्टर में हम बिल्कुल ऐसे। ये देखें जी, ये 7 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये आपको इसकी हम टेस्टिंग चेक करवाते हैं। व्यूअर्स, आपको टेस्टिंग करवाई जा रही है। 7 kV का नुमान भाई है? हाँ जी, 7 kV का ये देख रहे हैं। ठीक है, ये दोबारा कीजिएगा कि सारी लाइट्स ऑफ करें। इसके ऑफ करें जरा। ये आपको दिखाया जा रहा है कि 7 kV के ऊपर आप कितना लोड चलाते हैं। नुमान भाई, ये रॉड के बारे में बताइएगा, कितने वाट का? ये 1000 वाट का एक रॉड है जो हमने इधर टेस्टिंग के लिए लगाया हुआ है। अच्छा जी, आप ऑन करें जरा। ठीक हो गया जी, आपके सामने है, आपको बाकायदा तौर पे लाइव टेस्टिंग करके दिखाई जा रही है 7 kV इन्वर्टर की। और आप नुमान भाई नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं 10 kV की जानिब, वो भी चेक करवाते हैं अपनी ऑडियंस को। ले भाई, ये 10 kV का इन्वर्टर जो है वो भाई आपको टेस्ट करके चेक करवाते हैं जी। ठीक है, ये टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट हो गई। ठीक है जी। और ये 1000 वाट का रॉड होता है, एक रॉड है ये 1000 वाट का। ठीक है, ठीक हो गया। 5 रॉड डाल के हम इस पे तकरीबन, आप ये मीटर पे देखें आपको शो होगा 12 एम्पेयर के करीब हमने ना लोड डाला हुआ है। तो ये इधर इतनी चेकिंग हो जाती है, 12 एम्पेयर बड़ा अच्छा खासा लोड है। बाकी जो फर्दर है वो आपने अपने घर जाके अपना लोड चलाना है। एग्जैक्टली ऐसी। अच्छा नुमान भी, आप आगे कुछ बता रहे थे कि आपको प्रोटेक्शन की नीड भी नहीं है? बिल्कुल, जो साइन वेव इन्वर्टर हमारा बन रहा है ना, वो 5 kV है, वो 7 kV, वो 10 kV है। उसके साथ आपको प्रोटेक्शन रिले वगैरह लगाने की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ही प्रोटेक्शन मौजूद है। आपको मैंने बताया था कि लो PV 150 हम सेट करते हैं कि जैसे शाम को PV 150 से नीचे जाएगी ना,
जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी तो वो घर के जो बल्ब है वो फ्लिकरिंग करते हैं, ये चीजें उड़ जाती हैं। इस पे जैसे 150 वोल्ट से नीचे जाएगा, इसने ट्रिप कर देना, बजर ऑन होगी, ये बंद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ज्यादा पीवी आ जाता है, यानी कि लेट्स सपोज 430 पीवी हमने इसका रखा हुआ है अपलोड जो है, अगर 430 पीवी से ज्यादा करंट आएगा ये फिर भी ट्रिप कर जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि हर लिहाज से प्रोटेक्शन को खास नजर में रखा। ओवरलोड की भी प्रोटेक्शन इसमें है। ये जो 10 केवी का है इस पे हमने तकरीबन 8000 7,500 वाट लोड जो होता है ना, वो हमने इसको चालू किया होता है, उससे ऊपर लोड जाएगा इसने फिर भी ट्रिप कर जाना। अच्छा नुमान भाई, एक चीज मैंने नोटिस की है, मार्केट के जो इन्वर्टर है जी सर, उनकी बॉडी और आपकी बॉडी में काफी ज्यादा डिफरेंस है। सर हम जो इसमें बॉडी है, एक तो वो सीएनसी कटिंग में बनवा रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल। और दूसरे नंबर पे ये वजनी करवाते हैं ताकि इसकी जो पायदारी या ड्यूरेबिलिटी जो है वो अच्छी हो। ठीक है, ठीक हो गया, कायम रहे, काफी ज्यादा अरसा ये निकाल जाए। हाँ जी। अब मुझे बताइएगा, मार्केट की बॉडी मैंने देखा है वो कम वजन भी होती है, तकरीबन 2 किलो के करीब करीब या 2-2.25 किलो की लोग बॉडी लगा रहे हैं, हम 3.5 किलो की बॉडी विद सीएनसी कटिंग जो है अच्छे वाली बनाते हैं। अच्छा नुमान भाई, मुझे एक बात बताएं, ऑलरेडी मार्केट के अंदर काफी सारे लोग हैं जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, इन्वर्टर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बिल्कुल, और प्राउड की बात है हमारे लिए कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीजें मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गई हैं और लोगों को काफी ज्यादा कंपनसेट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन क्या ऐसी वजह है कि ऑडियंस मेरी आप ही पे ट्रस्ट करे, बाकियों से बाय ना करे? सर वो ऐसे है कि मेरा ऑलरेडी माशाल्लाह तकरीबन को 20 के राउंड अबाउट सिटीज में ना सामान जा रहा है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मेरा बहावलपुर सामान जा रहा है, बुरेवाला जा रहा है, नारंग मंडी जा रहा है, सरगोदा, फैसलाबाद, खानेवाल, मियां चन्नू, साहिवाल, काफी सिटीज में हमारा सामान जा रहा है, जिधर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं अलकरम ट्रेडर्स के। बॉडी भी आपको दिखाने का मकसद ये था कि इसी बॉडी में हमारा सामान लोगों को जा रहा है, तो इंशाल्लाह ताला उधर भी अवाम इस चीज को पसंद करती, बल्कि काफी लोगों ने मुझसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट किया कि हमने आपसे ही इन्वर्टर लेना है। यानी कि पाकिस्तान की 20+ सिटीज के अंदर इनके डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको इनके पास लाहौर आने की जरूरत नहीं है, आप अपने करीबी डिस्ट्रीब्यूटर के पास बिल्कुल जाके हम उधर आपको प्रोवाइड कर देंगे, सर्विस हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल उधर से ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है। अच्छा नुमान भाई, एट द लास्ट में चाहूंगा आप मेरे व्यूअर्स को अपने नंबर से आगाह करें। नंबर वैसे वीडियो में चल चुका है, ठीक, लेकिन जिन्हें नहीं नजर आया वो आप नंबर बता दें। सर 0321 490 4696। और आपका फिजिकल एड्रेस क्या है? फिजिकल एड्रेस है हमारा ये माल रोड पे स्टेट बैंक के ऑपोजिट, जहाँ सर्विस रोड पे एचपीएल बैंक है, उसके साथ बिल्कुल ना वो पार्किंग स्टैंड था पहले, अब तो उधर सारी सोलर मार्केट है। ठीक है। उधर आगे आगे काजी सेंटर फर्स्ट फ्लोर पे हमारा डिस्प्ले है और काजी सेंटर 3rd फ्लोर पे हमारी ये वर्कशॉप है। तो वैसे उम्मीद करता हूँ आज की बाकमाल और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप एज एप्रिसिएशन यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा, फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं फॉलो करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने भाई राना हैदर को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह निगहबान। जज़ाकल्लाह।